अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब जो हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो है वो हमारे टॉपिक का नाम है, उसको हम इन्फ्लुएंसर ब्रांडिंग और मोनेटाइजेशन कहते हैं। अब जो है वो हम देखेंगे कि इन्फ्लुएंसर ब्रांडिंग क्या है। इसका मतलब ये होता है कि आप जो है वो अपने आप को जो है वो एक क्लियर, मेमोरेबल और एक लाइक फुल ऑफ कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी के तौर पर सोशल मीडिया पर जो है वो आप प्रेजेंट करते हैं, ताकि जो है वो लोग आपके साथ कोलैबोरेशन कर सकें। ठीक है। और लोग आप पर जो है वो ट्रस्ट करें और आपके जो है वो अपने जो ब्रांड्स हैं वो आपस में कोलैबोरेशन कर सकें। ठीक है। इन्फ्लुएंसर एक्चुअली कहते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो पर्सन्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक निश पे काम कर रहे होते हैं, या जिनके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज उनको पीआर पैकेजेस या गिफ्ट्स वगैरह भेजती है ताकि वो उनकी कंपनी की चीज़ों की एडवर्टाइजिंग कर सकें। इससे कंपनी को ये फायदा होता है कि उनके पास जो है वो कस्टमर्स वगैरह आते हैं। ठीक है जी। तो इसमें जो है वो ये होता है, सबसे पहले कि अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो आप जो है वो कैसे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करें। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप अपनी फील्ड सिलेक्ट करें। फील्ड मतलब कहते हैं नीश को, नीश सिलेक्ट करें कि आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, ब्यूटी में, फैशन में, हेल्थ में, टेक में, बुक्स में। यानी व्हाट वुड बी योर टॉपिक, आपका टॉपिक क्या होगा, आपकी नीश क्या होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आपकी जो है वो ऑडियंस को देखें कि ऑडियंस आपकी कौन सी है, उसको समझें। उसके बाद जो है वो ऑडियंस का मैंने आपको पहले ही हर सेशन में बता दिया हुआ है कि किस कैटेगरी के, किस एज के, जेंडर, लोकेशन, किस इंटरेस्ट के लोगों वाले लोगों से आप बात कर रहे हैं। फिर आप अपनी वॉइस और टोन यानी आपका अंदाज बिल्कुल वो है, क्या कहते हैं, संजीदा है या इंफॉर्मेटिव है या यू कैन से फ्रेंडली है। इसके अलावा जो है वो आप का जो है वो विजुअल आइडेंटिटी क्या है, मतलब कि आपके ब्रांड के कलर्स क्या हैं, लोगो क्या है, फॉन्ट्स क्या हैं, ये सारी चीजें। ठीक है। उसके बाद आपने कंसिस्टेंट रहना है हर पोस्ट पे, बायो पे और स्टोरी में। जो है वो आपका एक ही स्टाइल होना चाहिए और एक ही मकसद होना चाहिए, यानी आपकी सारी चीजें आपका एक ही मकसद शो कर रही हो। आप जो हैं वो इन्फ्लुएंसर टूल्स और प्रोफेशनल सेटअप है उनको अगर हम देखें तो आपके पास एक कैमरा होना चाहिए या एक मोबाइल होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का। आपके पास एक माइक होना चाहिए जो जिसमें वीडियो ऑडियो साफ सुनाई दे। ठीक है। आपके पास कैनवा होना चाहिए। कैनवा फ्री भी होता है, पेड भी होता है। यू कैन यूज फ्री, जब आप प्रोफेशनल बन जाओ तो पेड यूज कर सकते हो। कंटेंट प्लानर के लिए आप ट्रेलो या नोशन यूज कर सकते हो, और इन साइट्स के लिए आप इंस्टाग्राम या टिकटॉक एनालिटिक्स यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है कि इसमें जो है वो सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, कि आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। तो आप ब्रांड कोलैबोरेशन कर सकते हैं। ठीक है। जो मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो मुख्तलिफ तरह के जो ब्रांड्स होते हैं वो आपको प्रोडक्ट प्रमोट करने के जो है वो पैसे भी देते हैं, कि आप हमारी कोई भी सर्विस है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसे प्रमोट करें तो हम आपको इतने पैसे देंगे। ठीक है। उसके अलावा जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हैं, उससे अर्न कर सकते हैं। यानी वो कहते हैं कि वो आपको ब्रांड का लिंक देते हैं और जितनी सेल्स होती हैं उतना आपको कमीशन मिलता है। फिर स्पॉन्सर्ड पोस्ट भी जो है वो उसके थ्रू भी अर्न कर सकते हैं, कि कंपनीज आपको कहती हैं कि हमारी एक पोस्ट या एक वीडियो लगा दें तो हम आपको इतने पैसे देंगे, अपने अकाउंट पे लगा दें आप। पीआर पैकेजेस, लोग आपको फ्री गिफ्ट्स या ब्रांड डील्स वगैरह भेजते हैं ताकि आप उनकी एडवर्टाइजिंग कर सकें। ठीक है। और अपना आप कोर्सेज वगैरह, अपना इलम या अपनी महारतें जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। कोर्सेज करवाएं, वेबिनार्स करवाएं। इसके अलावा आप ई बुक्स और टेम्पलेट्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आप अपनी एक्सपर्टीज के जो है वो अकॉर्डिंग जो है वो आप डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स बनाएं। इसके अलावा जो है वो आप कोचिंग या जो है कंसल्टेशंस जो हैं वो दे सकते हैं। स्पेसिफिक सर्विसेज या गाइड्स वगैरह वो दें। इसके अलावा जो है वो आप फैन सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स है, यानी
अवामी जो सपोर्ट है उससे आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप फैन सपोर्ट प्लेटफॉर्म पे जाके अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि आप अपना जो है वो ब्रांडेड कंटेंट कैसे बनाएं। तो आप जो है वो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी स्पॉन्सर्ड पोस्ट है उसमें आपका जो है वो प्रमोशन का मकसद क्या है। आप जो प्रोडक्ट की या सर्विस की क्वालिटी क्या है, आप अपनी राय और अपना एनालिसिस भी करें और अपनी ओपिनियन भी दें और कॉल टू एक्शन दें। जब आप किसी की जो है वो प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे होते हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि मैं जो चीज़ प्रमोट करने जा रहा हूँ उसका मकसद क्या है और उस प्रोडक्ट की या सर्विस की खूबी क्या है, और आप अपना राय भी दें उसको यूज़ करने के बाद। और फिर आप कॉल टू एक्शन दे लोगों को कि ये मेरा कोड यूज करें, इस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा और आज ही ट्राई करें। इस तरह से जो है ना वो आप साथ में हैशटैग भी लगा सकते हैं कि हैशटैग स्पॉन्सर्ड, हैशटैग एड, हैशटैग कोलैब। उसके बाद जो है वो आप इन्फ्लुएंसर ब्रांडिंग में जो है वो तरक्की किस तरह से कर सकते हैं। तो आप अपने फॉलोअर्स से जो है वो कनेक्शन बिल्ड करें, उनके कमेंट्स का आंसर करें, कमेंट सेक्शन में जाके। उसके अलावा क्वेश्चन आंसर करें, पोल क्रिएट करें, इससे जो है वो इंटरेक्शन इंगेजमेंट बढ़ेगी। इंगेजमेंट रोजाना जो है वो आप उनसे इंगेज हों, स्टोरीज डालें, आप डीएम्स अपने चेकआउट करें, लाइव जाएं, ठीक है। इस तरह हर हफ्ते में, हर वीक में आप 3 या 5 पोस्ट करें। इसके अलावा जो है वो आप ये सारी चीजें जब करेंगे, इसके अलावा आप अपनी मीडिया किट तैयार करें। अब मीडिया किट क्या होता है कि ये आपका जो है ना वो सोशल मीडिया का एक सीवी होता है जिसमें आपके बारे में, आपकी नीश के बारे में, आपके प्लेटफॉर्म, आपके फॉलोअर्स, आपने पिछली कितनी कोलैबोरेशंस की हैं और उनका एंगेजमेंट रेट क्या आया था, उनकी सर्विसेज क्या थी और रेट क्या थे, और कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह वो सारा आप ऐड करें। तो आप यहाँ पे जो है वो कैनवा से मीडिया की टेम्पलेट भी जो है वो ले सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो लाइक आप प्रॉपर जो है वो अपना एक प्लान बनाएं, कंटेंट प्लान के मंडे को आपने ये पोस्ट करना है, ट्यूसडे वेडनेसडे को आपने ये पोस्ट करना है, ठीक है। इस तरह से जो है वो आपको पता होना चाहिए कि इन द होल वीक आपने क्या चीज़ें पोस्ट करनी है। उसके बाद जो है वो आप इन्फ्लुएंसर बनने के लिए जो लाजमी चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो इंस्टाग्राम बायो है वो क्लियर हो, ठीक है। नीश आपने ऐड की हो कि आपकी नीश कौन सी है, आपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऐड की हो, और आपने जो हाइलाइट्स कवर है इंस्टाग्राम में वो ब्रांडेड ऐड किए हों। और इसके अलावा जो है वो बायो में लिंक कॉन्टेक्ट का, वेबसाइट का, ऑफर्स का दिया हो। उसके बाद आप ब्रांडेड हैशटैग्स यूज़ करें, खुद का हैशटैग यूज करें, अपने नेम का हैशटैग, ठीक है। इसके अलावा मंथली रिव्यू करें कि क्या काम करें आप और किस चीज़ को ज़्यादा बेहतर करना है, और ये सारी चीज़ें आप इनका एनालिसिस करें, ठीक है। कौन सी चीज़ बेहतर जा रही है, किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। और उसके बाद जो है वो आप फिर इस पे अच्छे तरीके से इसको आगे लेकर चल सकते हैं। तो ये था आज का सारी चीज़ें। उसके बाद ये है कि आपने अपनी एथिक्स को, इन्फ्लुएंसर के जो एथिक्स हैं और ऑथेंटिसिटी है उसको मेंटेन रखना है। जो फेक फॉलोअर्स होते हैं या एंगेजमेंट पोर्स होते हैं फेक, उनसे अवॉइड करना है। जो नेगेटिव कमेंट्स अगर किसी के आ रहे हैं तो प्रोफेशनली उनसे डील करना है, ठीक है। और ऑडियंस के साथ अपनी ऑथेंटिसिटी को जो है वो मेंटेन आपने रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि अपने वर्क को आपने हलाल रखना है, हलाल रिस्क में ही बरकत होती है, और हराम की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है। बाकी जो बातें मैंने आपको पहले बताई कि आपको पता चल गया कि इन्फ्लुएंसर क्या है। इन्फ्लुएंसर जो हैं वो एक नैनो इन्फ्लुएंसर होता है, एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर, एक मैक्रो इन्फ्लुएंसर होता है और एक सेलिब्रिटी होता है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर ब्रांडिंग आपने करनी है, फिर उसके अलावा आपने अपने ब्रांड का स्टाइल बनाना है, उसका एक मैसेज वॉइस क्रिएट करनी है, ठीक है। सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी केस स्टडीज को देखें और मोटिवेशन ले वहां से आप। तो ये सारी चीजें आप करके जो है वो एक इन्फ्लुएंसर ब्रांडिंग और मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। सो आई होप ये सेशन काफी बेनिफिशियल रहा होगा। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं विद द न्यू टॉपिक। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।